हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। गाइस, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से आपसे मीटअप नहीं हो पा रहा था। तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल हो चुका है और अब कोई भी पेपर या कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं देना है, बस केवल डिग्री लेना है। हाँ, ये 2 सेमेस्टर हैं वो तो रावे का हो जाता है। तो 2-3 भाइयों का कमेंट आया था कि आप जो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिखाइए। तो कई ब्लॉग अगर पीछे देखेंगे तो हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक्सप्लोर किया है और क्या-क्या फैकल्टी है वो उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर किया है। तो पहले मैं आपको ना हॉस्टल दिखा देता हूँ। ये हमारा हॉस्टल कुछ इस तरीके से है और बीच में नीम का पेड़ है और ये आप देखेंगे 2 फ्लोर है, ये फर्स्ट और सेकंड। तो हमारा रूम नंबर उस तरफ है। अभी जो है इसलिए हॉस्टल में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम जो होता है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए सब घर चले गए हैं और रक्षाबंधन भी आ रहा है तो सभी लोग घर चले गए हैं। तो ये बाहर जाने का रास्ता है, तो आओ आपको ले चलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आइए चलते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ, अगर आप पहली बार सीएसए में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि यूजी के लिए ले रहे हो या पीजी के लिए ले रहे हो, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये हमारे जो है हॉस्टल में ये जो जाता है ये जाता है मेन बिल्डिंग की तरफ और ये जो जाता है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जाता है। और जस्ट अगर आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पे जो है ग्राउंड देखने को मिलेगा। ग्राउंड का ब्लॉग हमने डाला है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जाएं देखें और हाँ, एडमिशन लेने से पहले ये ब्लॉग ज़रूर देखें क्योंकि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के बारे में नहीं पता होगा कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है और यहाँ पे क्या जो भी मतलब कि स्पोर्ट रिलेटेड है या फिर कुछ भी आपको इंक्वायरी चाहिए, तो ये ब्लॉग आप ज़रूर देखें। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये ए और बी ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि ए ब्लॉक में अभी सेकेंड ईयर वाले रह रहे हैं और बी ब्लॉक में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो अभी जो थर्ड ईयर में थे वो फोर्थ ईयर में कन्वर्ट हो गए, पहले फोर्थ ईयर जो है RSRP में रहते थे। तो अभी जो है हम लोग रह रहे हैं बी ब्लॉक में। बी का मतलब होता है भगत और ए का मतलब होता है अम्बेडकर छात्रावास। तो ये आप जो देख रहे हो ये है अम्बेडकर छात्रावास। तो यहाँ से एंट्री गेट है, एंट्री गेट अभी बंद है लेकिन उधर से ही लोग सब आते हैं। तो आओ ले चलते हैं आपको अपने एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ की फैसिलिटी क्या है। हमें तो मालूम ही है लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है। तो यार आप चलते चलते थोड़ा सा और आगे आ पाएंगे, देखेंगे यहाँ पे जो है ये 3 रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। 3 रास्ते, ये तो वाला हमारा हॉस्टल जाता है और क्लासरूम के लिए जाता है। तो ये भी आप जो देख रहे हो ये जाता है MSc हॉस्टल के लिए और ये देख सकते हैं भाई लोग तो जा रहे हैं, ये MSc के लिए जाता है और मेन बिल्डिंग की तरफ जाता है और मेन हाईवे से कनेक्ट भी होता है। और ये वाला आपने देखा ही होगा, ये जो जाता है ये जाता है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट और ये जो है रावतपुर वाली जो मेन रोड है उससे कनेक्ट भी करता है। तो हम अपने साइड चलते हैं और आपको बताते हैं। तो हाँ, कई भाई लोगों ने कहा था कि स्पोर्ट रिलेटेड, तो देखो यार ऐसा है कि वो छोटा वाला ग्राउंड है और जस्ट बगल में यहाँ पे बड़ा वाला ग्राउंड होता है। बड़ा ग्राउंड में टूर्नामेंट वाले जितने भी होते हैं, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी से अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो वहाँ पे जो है इस वाले ये आप देख रहे हो जो ये यहाँ पे क्रीडा वाला लिखा है, क्रीडा ग्राउंड या क्रीडा स्थल लिखा है, तो ये जो है बड़ा वाला है। और जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये जो है मेन हाईवे से जोड़ता है जो कि नवाबगंज को जाता है और ये वाला एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जाता है। तो आओ आपको ले चलते हैं। तो यार आप जस्ट ग्राउंड के थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टैचू है क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से डेडिकेटेड है। तो उनकी जहाँ तक अगर आप देखेंगे मेन गेट है, 1 नंबर गेट है, वो नवाबगंज में पड़ता है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्टैचू है और जस्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की यूनिवर्सिटी है। तो आओ इसके पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद की स्टैचू, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से है। और इधर से हमारा जो ये वाला रोड जाता है ये जाता है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और एग्जामिनेशन हॉल और जो है मेन बिल्डिंग के लिए जाता है। और ये जो MSc हॉस्टल्स हैं और कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट है सारे कनेक्ट करता है ये, और रावतपुर से भी कनेक्ट करता है। और ये वाला जो देख रहे हैं ये मेन हाईवे रावतपुर को जाता है और ये अपने जाता है फार्म हाउस और एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट जैसे इसके बगल में ही है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो
इसके जस्ट बगल में ही है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आओ एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से है और उसकी बिल्डिंग्स कैसी हैं। तो ये सामने देखेंगे आप, काफ़ी बेहतरीन सा प्लांट्स लगाया गया है। तो यहाँ यहीं पर भी जो थियरी क्लासेस होती हैं वो यहीं पे चलती हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में ही, और जो प्रैक्टिकल क्लास होती हैं वो फार्म पे चलती हैं। तो अभी हम फार्म पे भी विजिट करेंगे। तो ये है अपना एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अब हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, ये वहाँ पे आप देख ही रहे हो, वो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। और इसकी सामने की जो बिल्डिंग होने वाली है ये कुछ इस तरीके से है, और आपको दिखाते हैं एकदम सामने से अच्छे से। अभी तो क्लासें इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि सारे फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम, हाँ सेकेंड ईयर वाले की क्लासें हो सकती हैं, चल सकती हैं, क्योंकि हमारा तो फाइनल ईयर है तो हमारी क्लासें नहीं चल रही हैं। ये आप देखेंगे सामने भी कुछ इस तरीके से हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट होने वाला है। तो ये है हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। जैसे इसके अगर आप बगल में देखेंगे तो जितने भी सीड प्रोडक्शन होते हैं, ग्रेन प्रोडक्शन होते हैं, वो सारे कलेक्ट करके वहाँ पे रखे जाते हैं। तो हम लोग जो है वहीं पे अपना जो बुआई वाला सामान होता है, कुछ भी इक्विपमेंट लेना होता है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से, तो उस साइड से लेते हैं। तो आओ यार डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी क्लासरूम्स किस तरीके से है। तो हम लोग यहीं से एंटर करेंगे। तो अब एंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे एग्रोनॉमी के लैब इक्विपमेंट्स किस तरीके से रखे गए हैं। तो इंटर करते हैं और इसको हम लॉक कर देते हैं। तो जब आप अंदर इंटर करोगे कुछ इस तरीके से आपको एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इधर साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है हमारे प्रोफेसर्स बैठते हैं जो कि HOD सर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है IFS लैब, ये आप देख सकते हैं। तो ये है IFS लैब और अभी लैब में कुछ हो रहा है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये बाहर निकलने के लिए दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए। आओ यार आपको दिखाते हैं, ये है PG लैब। तो PG लैब के अंदर इंटर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से PG लैब में इक्विपमेंट रखे गए हैं। तो ये आप देख ही सकते हो इधर, ये है pH स्केल। आप बहुत एग्रोनॉमी में यूज करते हैं pH मीटर, जिससे सॉइल की जो एल्कलाइन और एसिडिक होता है नेचर, उसको पता लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिपेट है और मॉइस्चर एनालाइजर है और फ्लेम फोटोमीटर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की लैब होने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से लैब है हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की। तो ये है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की, तो ये है यार एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की लैब। तो आओ अब हम लैब के बाहर चलते हैं। और तो यार ये है अपनी क्लास एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की, ये कुछ इस तरीके से है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये दिखाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है और ये वाइट बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। ये यहाँ से टीचर जो है इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से क्लासरूम्स है हमारे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे थियरी क्लासेस चलती हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये है अपना एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। तो आइए चलते हैं। तो यार जैसा कि आपने देखा, हमने आपको यहाँ पे एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के अपने लैब इक्विपमेंट को दिखाया, किस तरीके से यहाँ पे pH मीटर और फ्लेम फोटोमीटर, जो जितने भी एग्रोनॉमी में इक्विपमेंट होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अब हम चलेंगे फार्म हाउस पे और आपको दिखाते हैं कि हमारे फार्म हाउस पे कौन कौन सी फसलें जो है लगाई गई हैं। अभी तो शायद जो है खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो धान की जो रोपाई की गई होगी और उसकी अभी टॉप ड्रेसिंग हो रही होगी। तो आओ चलते हैं, दिखाते हैं। तो ये भाई कुछ इस तरीके से अपना था एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट और बहुत ही बेहतरीन तरीके से था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सामने से आपको तो आइए आपको सामने से चल के एकदम दिखाते हैं। ये एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से है अपनी। तो ये है भाई अपना एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। तो यार देखो, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, क्योंकि
अगर आप यूजी या पीजी या पीएचडी में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट सीएससी यूनिवर्सिटी का ज़रूर देखना चाहिए, किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी हैं और लैब्स में प्रैक्टिकल वगैरह थियरी क्लासेस वगैरह सारे टाइम से शेड्यूल से होती हैं कि नहीं होती हैं, प्रोफेसर्स लेते हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी लेते हैं। तो इस ब्लॉग में हमने सारा कवर किया है। तो और फार्म पे भी हम विजिट करेंगे और दिखाएंगे आपको फार्म पे कौन कौन सी क्रॉपें जो है कल्टीवेटेड की गई हैं, यानी उगाई गई हैं या फिर ग्रोइंग हो रही है, जो भी आप समझें। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर देखें। और ये हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है सीएससी यूनिवर्सिटी का। तो आओ चलते हैं फार्म पे। और जितने भी यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो भाई लोग, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इस ब्लॉग को देखें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको ये ब्लॉग ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस ब्लॉग में पूरा कवर किया है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से। अगर आप जो है बीएससी या फिर बीएससी छोड़ो, बीएससी तो खैर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से होती है, और एमएससी अगर आप एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से कर रहे हो तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमने इस ब्लॉग में पूरा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट को कवर किया है। और यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस किस तरीके से चलती हैं वो भी है, और थियरी क्लासेस जहाँ पे चलती है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट चलती है, प्रैक्टिकल क्लास जो चलती है वो फार्म पे अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सीएससी में एडमिशन लेने से पहले आप ज़रूर इस ब्लॉग को देखें। तो आइए चलते हैं। और जस्ट आप थोड़ा सा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के, वो हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट था, जस्ट आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये आप देखेंगे तो ये पीएचडी वाले का हॉस्टल है। ये है वरुड़ा हॉस्टल और शेखर हॉस्टल, जस्ट इसके बगल बगल में ही है। तो आओ हम हॉस्टल को भी दिखाते हैं सामने से। तो यार हॉस्टल फैसिलिटीज़ अगर आप देखेंगे तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मैं भी यूजी का स्टूडेंट हूँ, तो सीएससी में जो ए ब्लॉक छात्रावास है और बी ब्लॉक छात्रावास है, उसका ब्लॉग हमने ऑलरेडी डाल रखा है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप देखें। और हाँ, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम फार्म, जो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट का फार्म हाउस है, तो उस पर दिखाते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप जो है खरीफ सीजन में उगाई जा रही हैं। तो ये है भाई अपना पीएचडी हॉस्टल, ये कुछ इस तरीके से है। और ये तो आओ आपको दिखाते हैं हम अपना पीएचडी हॉस्टल। ये जो है पीएचडी ग्रेजुएट जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर का है और सेकंड ईयर का, उधर जो है 4 साल की पीएचडी होती है। तो 4 साल में भाई बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो ये 2 हॉस्टल जस्ट सामने सामने हैं, तो कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से तो वो भी है यहाँ पे। हमने सारी फैसिलिटी आपको दिखा ही रहा है, तो हम आपको सारी फैसिलिटी आपको दिखा ही रहे हैं। तो आओ चलते हैं। और जस्ट आप थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नर्सरी है। और बारिश की वजह से यार केयर और मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बारिश में कितनी, अगर आप जितना कटाई करोगे उतना ही जो है घासें उगती जाएंगी। तो जस्ट आप थोड़ा सा और आगे आएंगे पीएचडी हॉस्टल, वहाँ पीएचडी पीछे आप देख रहे हैं पीएचडी हॉस्टल है। जस्ट पीएचडी हॉस्टल के थोड़ा सा और आप आगे आएंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे चौराहा है, और ये चौराहा जो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के फार्म हाउस में आता है। तो ये आप देख ही रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके से ये आप देखेंगे तो ये है नलकूप, यानी जो ट्यूबवेल है, इससे हमारे पूरे फार्म में जो सिंचाई होती है। और हाँ, एक नहीं 2-2 3-3 है। तो ये जो है ये यूजी के लिए, पीएचडी के लिए और एमएससी के लिए भी है। और कुछ उस तरफ वो आप वहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पर भी ट्यूबवेल है। और इधर आप देखेंगे तो ये जो है मूंग की कल्टीवेशन की गई है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। और यहाँ पे अभी हमारे फार्म में जो है निकाई गुड़ाई का काम चल रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से अपना फार्म है। और हाँ, आओ आपको दिखाते हैं फार्म में। अगर आप फार्म पे अगर आप आते हैं तो आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे है। तो ये भाई कुछ इस तरीके से है, ये अपने एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में आप देखेंगे। ये मौसम वेधशाला है, यहाँ पे मौसम के मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है, और इंसेक्ट पेस्ट किस तरीके से क्रॉप्स के लिए हार्मफुल है और कौन सा बेनिफिशियल है, प्रीडेटर्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हाँ, इसका ब्लॉग जो है हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ये आप देखेंगे तो ये है फार्म पे जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं हमारी, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलती हैं। ये है प्रैक्टिकल क्लास चलने वाला, ये आप देख ही सकते हो, विद्यार्थी प्रशिक्षण प्रक्षेत्र। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल क्लासें होती हैं वो चलती हैं। और यहीं पे ही आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जितने भी होंगे, जैसे फार्म में हमें कुदाल फावड़ा ये सब जितने भी यूज करने हैं वो हमें यहाँ से मिलता है।
और ये कुछ इस तरीके से है, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये आप देखेंगे बहुत ही, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी यहाँ से लेकर वो मेट्रो स्टेशन तक सारा जो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में आता है। और जस्ट साइड में आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर्स है और हार्वेस्टिंग और सोइंग इक्विपमेंट्स हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ पे यूजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की क्लासेज जितनी भी प्रैक्टिकल क्लासें होती हैं वो यहीं पे कंडक्ट होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है अपना एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा? और हाँ, हमने जितना हो सकता था उतना कवर किया। और हाँ, अगर कोई भी डिपार्टमेंट आपको एक्सप्लोर करना हो तो कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, कुछ भाई लोग ने कहा था कि जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप दिखाओ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फैसिलिटी दिखाओ, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट दिखाओ। तो कुछ हमारी सिस्टर्स थी जिन्होंने कमेंट किया था बहुत प्यारा सा कि आप जो है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट दिखाओ, हमें जो है एमएससी एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से करनी है। तो उनका ब्लॉग रेडी है और आप जाके देखो। और ये कुछ इस तरीके से था हमारा छोटा सा ब्लॉग। और अगर ब्लॉग यार पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।